कंपाउंड एंगल्स यानी एक्सरसाइज 6.1 11th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसका नाम है 9 है ना। प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है आपका है यहाँ पे tan पाई बटा 4 प्लस a माइनस tan पाई बटा 4 माइनस a अपॉन tan पाई बटा 4 प्लस a प्लस tan पाई बटा 4 माइनस a बराबर में लाना है sin 2a। बराबर में क्या लाना है बाबू? sin 2a। अब ध्यान देने की जब बात है आप लोगों को कि थोड़ा एलएचएस से चले आप लोग आराम से स्थिर से देखिएगा, हल्ला मत कीजिए। एलएचएस देखिएगा आप लोग। एलएचएस है आपका tan पाई बटा 4 प्लस a माइनस tan पाई बटा 4 माइनस a। एलएचएस लिखा जा रहा है बाबू, एलएचएस लिख रहे हैं हम। फिर है tan नीचे पाई बटा 4 प्लस में a है ना, प्लस tan पाई बटा 4 माइनस a। देख लो बाबू यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, इसमें करना क्या है ना, हालांकि कुछ कैसे नहीं कीजिएगा, करना तो है ही। अब देखिए यहाँ पे tan है तो साइन में तोड़ दीजिए आप, साइन पाई बटा 4 प्लस a अपॉन कॉस पाई बटा 4 प्लस a है ना, ये कर लीजिए आप। अब फिर माइनस यहाँ भी वही कीजिए, साइन पाई बटा 4 माइनस a अपॉन कॉस पाई बटा 4 माइनस a है ना। आप ध्यान देंगे बाबू, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हल्ला कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देंगे। यहाँ पे tan पाई बटा 4 ये है ना, तो ये आपको फिर करना है sin पाई बटा 4 प्लस a अपॉन cos पाई बटा 4 है ना प्लस a। ये ध्यान देंगे आप लोग कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। थीटा का जगह पे हम लोग समझते हैं कि पाई बटा 4 प्लस a रखा हुआ है। अब क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस, फिर tan का होता है ये आपका sin पाई बटा 4 माइनस a अपॉन आपका क्या हो गया cos पाई बटा 4 माइनस a है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बाबू, ये वाला ये ऊपर वाला पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया cos पाई बटा 4 और प्लस a है ना इंटू cos पाई बटा 4 माइनस a। देख रहे हैं क्या? तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हटेगा तो ये माइनस वाला बचेगा, तो ये प्लस वाले के साथ में लिखेंगे sin पाई अपॉन 4 प्लस a इंटू कितना हो जाएगा cos पाई अपॉन 4 माइनस a माइनस a है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बाबू माइनस है तो माइनस देंगे, इससे भागा देंगे हम, ये वाला हटेगा तो ये बचेगा, तो ये लिखाएगा यानी cos पाई अपॉन 4 प्लस में a है ना, और इंटू हो गया कितना बाबू sin कितना sin पाई बटा 4 माइनस a माइनस a। अब ध्यान देने की जरूरत है बाबू, यहाँ पे बटा कर रहे हैं। फिर अब क्या कर लेंगे, यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, ये वाला ये नीचे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया बताओ, cos ध्यान देंगे, थोड़ा जगह का थोड़ा अभाव है यहाँ, cos पाई अपॉन 4 प्लस a है ना इंटू cos पाई बटा 4 माइनस a है ना। एलसीएम लिए बाबू, अब ये एलसीएम लिए तो ये है तो इससे भागा देंगे तो ये हटेगा, तो ये इंटू वाला ये माइनस वाला बचेगा। यहाँ पे लिखाएगा बाबू साइन, ध्यान देना, साइन पाई बटा 4 प्लस a इंटू कितना हो जाएगा ये cos कितना cos पाई बटा 4 माइनस a। देख रहे हो ना बाबू, फिर प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे, अब इससे भागा देंगे तो ये हटेगा तो ये बचेगा, तो इससे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos पाई बटा 4 है ना प्लस में a है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्लस में a। और अब क्या कर लेंगे यहाँ पे इंटू यही ना है sin पाई अपॉन 4 माइनस a। अब बाबू थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ध्यान ये देना है आप लोगों को कि ये कट रहा है, देखिएगा कौन कटेगा। देखिए ये सेकेंड स्टेप इसका cos पाई बटा 4 प्लस a और इंटू cos पाई बटा 4 माइनस a। अब फिर इसका सेकेंड स्टेप cos पाई बटा 4 प्लस a cos पाई बटा 4 माइनस a, दोनों सेम है। हाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, उतारिए अभी नहीं, ये सेकेंड स्टेप इसका भी सेकेंड स्टेप कट गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी बनेगा बाबू, देखिएगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिएगा तो sin a के जगह पे कितना है पाई बटा 4 प्लस a, अब b के जगह पे कितना है पाई बटा 4 माइनस a, तो sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। फॉर्मूला होता है sin a माइनस b। क्या होता है फॉर्मूला?
जी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होता है जी, ध्यान देना है। जब साइन ए माइनस बी फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, साइन ए माइनस बी। ए के जगह पे कितना है बाबू, ए के जगह पे है पाई बटा 4 प्लस ए, है ना, और उसके बाद कितना माइनस पाई बटा 4 माइनस ए, है ना। ध्यान से बाबू एक बार फिर से फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह पे पाई बटा 4 प्लस ए और बी के जगह पे पाई बटा 4 माइनस ए, पाई बटा 4 माइनस ए। तो क्या कर लेंगे, साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो साइन ए के जगह पे हो गया और बी के जगह पे हो गया साइन ए माइनस बी। अब अपॉन हो गया बाबू, यहाँ पे बचा देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया प्लस साइन का, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ए के जगह पर पाई बटा 4 प्लस ए और बी के जगह पर पाई बटा 4 माइनस ए, है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया क्या, साइन पाई बटा 4 प्लस ए, अब क्या हो गया प्लस पाई बटा 4 माइनस ए, पाई बटा 4 माइनस ए। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे साइन के साइन पाई बटा 4 प्लस ए, ये माइनस गुना करेंगे तो माइनस पाई बटा 4, ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा बाबू अपॉन। अब देखिएगा यहाँ पे साइन के साइन हो गया, अब क्या करेंगे पाई बटा 4 प्लस ए और ये प्लस पाई बटा 4 और फिर माइनस ए। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे पाई बटा 4 से पाई बटा 4 यहाँ कट गया। अब यहाँ पे देखिए ए से ए कट गया बाबू। अब ध्यान देना आप लोग, साइन ए यानी 2a, है ना, अपॉन साइन पाई बटा 4 सिंपल में पाई बटा 4 मतलब 45 डिग्री 45 जोड़ेंगे 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, साइन पाई बटा 2, साइन पाई बटा, आराम से क्या एलसीएम वगैरह कीजिएगा, 45 90 होता है, 90 को पाई बटा 2 लिखते हैं। अब बताइए साइन 90 का मान कितना होता है, आप ही बताइए। साइन 2a अपॉन साइन 90 का मान 1 से भागा देंगे साइन 2a में तो साइन 2a आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, RHS ना, क्या आया RHS, ये आपका हो गया RHS, है ना, RHS यानी प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे आप लोग। अब थोड़ा सा ये है, अब थोड़ा सा नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है tan 40 प्लस 2 tan 10 बराबर में tan 50। तो ऐसा वाला हम थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा इसको। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा ध्यान देना कि ये tan 50 है, tan 40 है और 10 है। तो ये जो बड़ा एंगल रहेगा उसको हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 50 डिग्री को हम 40 डिग्री और प्लस 10 डिग्री के रूप में तोड़ लेंगे और tan में लाना है तो दोनों तरफ tan का रेशियो करेंगे, यानी tan 50 डिग्री बराबर tan कितना 40 डिग्री और प्लस में 10 डिग्री। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे tan 50 डिग्री है बाबू और बराबर में यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b, है ना, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना बाबू। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस tan 40 डिग्री इंटू कितना tan 10 डिग्री। अब क्या करना है, इसको इसमें गुना कर देना है। तो tan 50 गुने 1, tan 50 तीसरा तिरछी बाबू पूछने तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपका कर लेंगे, तीसरा तिरछी गुना। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे tan 50 गुने 1 tan 50 माइनस यहाँ पे tan 50 इंटू कितना tan 40, देख रहे हो ना, और इंटू कितना tan 10। अब बराबर में 1 से गुना करेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा tan 40 डिग्री प्लस कितना tan 10, है ना बाबू। अब यहाँ पे कर ही लिए हैं तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे tan 50 डिग्री और माइनस tan 50 है ना, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 40 अगर करेंगे तो क्या लगता है आपको 50 आएगा क्या, tan 90 माइनस 40 करेंगे तो 50 आएगा। चलिए tan यहाँ पे कितना 40 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री बराबर में कितना है बाबू tan 40 डिग्री प्लस कितना है बाबू tan 10 डिग्री। अब ध्यान देंगे, थोड़ा समय का अभाव है, देखते हुए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अब देखिएगा tan 50 है, यहाँ पे देखिएगा tan 50 के 50 लिखिएगा, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, मतलब आप पढ़े होंगे cot थीटा, तो cot 40 इंटू कितना है बाबू tan 40 और इंटू कितना है बाबू tan 10 डिग्री बराबर में कितना है बाबू tan 40 डिग्री प्लस में tan 10 डिग्री। अब ध्यान देंगे आप लोग बाबू, यहाँ पे आप लोग को पता है
है ना, tan 50 डिग्री माइनस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है ये दोनों, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा फार्मूला बन रहा है, क्या होता है 1 होता है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया 1 गुने tan 10 डिग्री कितना होगा tan 10 डिग्री। क्या समझ में आया यहाँ पे, यानी cot 40 और tan 40, क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है फार्मूला, तो cot थीटा लिखे cot 40, तो cot 40 और tan 40 यानी tan थीटा इंटू cot थीटा का फार्मूला होगा 1, तो यानी इसके जगह पे कितना हो गया आपका 1 गुने tan 10 डिग्री, तो tan 10 डिग्री हो गया। अब ध्यान देंगे आप लोग, आपको यहाँ पे कितना आपका क्या है बराबर में tan 40 डिग्री प्लस में कितना tan 10 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, आपको tan 50 डिग्री दिख रहा है ना आपको, tan 50 डिग्री बराबर में अभी माइनस है, उधर लेके चले जाएंगे, तो ये tan 40 डिग्री हो गया माइनस tan 10 डिग्री उधर जाएगा, तो ये तो tan 10 डिग्री है ना बाबू, अब ये उधर जाएगा तो प्लस में tan 10 डिग्री हो जाएगा। अब ये आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि tan 50 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर में यहाँ पे tan 40 डिग्री है। अब देखिएगा tan 10 कितना हो गया 2 tan 10 डिग्री, 2 tan 10 डिग्री। तो देखिए यही लाना था बाबू, इतना बराबर इतना, तो tan 50 बराबर है ना tan 40 प्लस 2 tan 10 डिग्री, है कि नहीं। ये आपका क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, RHS नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हम बड़ा एंगल को तोड़ करके चल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, LHS RHS यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें विश्वास है तो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।